बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें अब शायद दो राय नहीं रही कि इमरान खान साहब दोबारा कभी भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पाकिस्तान में मौजज़े भी हो सकते हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, कल के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। लेकिन इमरान खान साहब जिस हद तक चले गए हैं उसके बाद अब ये बात यकीनी है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून उनकी जगह ले लेगी, ये बात भी अब यकीन से नहीं कही जा सकती। वजह उसकी ये है कि मुस्लिम लीग नून तंजीमी लिहाज से इस वक्त एक बदतरीन बहरान से गुज़र रहा है। पहली गलती तो ये हुई कि जो इमरान खान साहब के दौर का गन था खुसूसन मईशत के हवाले से, वो इस हुकूमत ने अपने सर ले लिया। अब हुकूमत से तो भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं JUI के लोग भी, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं जरदारी साहब और उनकी जमात के लोग। लेकिन उसके हिस्से का जो गंद है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कांधों पे आ रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की मीडिया पॉलिसी भी बदतरीन नाकामी से दो चार है। यही वजह है कि जहां इमरान खान साहब ने झूठे बयानियों के ज़रिए अपनी मकबूलियत को दोबारा बहाल करवाया, वहाँ मुस्लिम लीग नून की बतौर जमात मकबूलियत वो रोज़ बरोज़ गिरती जा रही है। यानी हुकूमत से इस्तेफ़ादा सब कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा इस्तेफ़ादा पीपल्स पार्टी कर रही है और JUI कर रही है। लेकिन जो मलबा है वो सारे के सारा मुस्लिम लीग नून के कांधों पे आ रहा है। ज़ाहिर बात है कि शहबाज शरीफ साहब इस मिजाज के आदमी नहीं है। वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते थे या हो सकते हैं, लेकिन वो सियासी बयानियाँ बनाने और सियासी बयानियाँ को फैलाने के माहिर नहीं है और वो ये काम नहीं कर सकते। अब उसके हल के तौर पर मरियम नवाज़ साहबा को लॉन्च किया गया, उनको वापस भेजा गया, लेकिन मेरे ख़्याल में मरियम नवाज़ साहब का आना भी काफ़ी नहीं है। और अब मियाँ साहब तुम्हें आना पड़ेगा, वरना तो अपनी जमात से आपको हाथ धोना पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि यकीनन मरियम नवाज़ साहबा एग्रेसिव स्पीचेस कर सकती हैं, वो बड़ी अच्छी मुकर्रर है, वो बड़ी हद तक का क्राउड पुलर भी हैं। लेकिन पार्टी के अंदर इस वक्त जो गंद मचा हुआ है वो शायद मरियम नवाज़ साहबा उसका हल ना निकाल सके। मसलन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा तो पहले से अमलन मुस्लिम लीग नून ने उसको छोड़ दिया है और उसको JUI के सपोर्ट किया है। इसी तरह बलूचिस्तान भी अमलन मुस्लिम लीग नून ने छोड़ दिया है और मुस्लिम लीग काब से आने वाले एक शख्स ने पता नहीं जाके किस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को राज़ी किया है, तो वो उनके हवाले कर दिया है। और सिंध को अमलन पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया है। और पंजाब सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तवज्जो का मरकज़ पंजाब ही बन गया है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रही सही मुस्लिम लीग थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब मरियम नवाज़ साहब तकरीरें कर सकती हैं, वो पंजाब की सतह पे अपने लिए टीम बना सकती है, लेकिन मसलन खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लीजिए कि वहाँ पे इस वक्त अमीर मकाम साहब और उनके साथ अब्बासी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ सरदार मेहताब और इकबाल ज़फ़र झगड़ा और अब्दुल सुबहान और अरबाब खिज़र हयात और इसी कैलिबर के लोगों ने बगावत कर दी है। अब ज़ाहिर है कि ये इतने सीनियर लोग हैं कि मरियम नवाज़ साहबा जाके उनको तो आपस में नहीं बिठा सकती और उनकी सुलह तो नहीं करा सकती, ना पंजाब से शायद उनको फुर्सत है और ना शायद ये लोग उस तरह उनकी बात को सुन सकें। और ये मियाँ नवाज़ शरीफ जानते हैं, उन्होंने इन लोगों को माजी में नवाजा भी है और उनके साथ वक्त गुजारा भी है। वो जानते हैं कि हुई सरदार मेहताब, हुई इकबाल झगड़ा, उनकी हैसियत क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, सुबहान खान कौन है, बाकी लोग कौन हैं। तो एक यही मामला अगर आप देखें तो दूसरे सूबों में भी हैं। इसी तरह शायद खाकान अब्बासी साहब और इस तरह के जो लोग कुछ किछे या नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो इन मामलात को सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही सुलझा सकते हैं। अब मैं समझने से कासिर हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे हैं। ये अजीब ख़ानदान है कि एक तरफ बाज़ औक़ात ऐसी कुर्बानी दे देते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मसलन 12 अक्टूबर 99 को जब 3-4 जनरल्स गए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से इस्तीफ़े के दस्तावेज़ पे दस्तखत करने का कहा, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने इनकार कर दिया। अब ज़ाहिर बात है कि वो उस वक़्त मौत का रिस्क ले रहे थे। इसी तरह पिछले इमरान खान के दौर में या उससे कबल मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किल जेलें काटी, और ख़ुसूसन एक फ़ैसला जब मैं सोचता हूँ
تو وہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جو بہت بڑے دل گردے والے انسان ہی کر سکتے ہیں. شاید ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہ نہ کر سکتا. اور وہ یہ تھا کہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اب مریم نواز صاحبہ ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک بیٹی کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ دے اور وہ پاکستان آ جائے اور وہ بھی جیل میں جانے کے لیے آ جائے. دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب جیسے آدمی کے لیے بھی کہ وہ اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ دے اور پاکستان آ جائے، تو یہ ایک انتہائی مشکل فیصلہ تھا جو اس باپ بیٹی نے کیا، اور پھر آ کے بڑی جوانمردی کے ساتھ انہوں نے جیل بھی کاٹی. لیکن اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب آ کے چند روز کی جیل کاٹنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ اس وقت وہ صورتحال نہیں ہوگی. اس وقت مرکز میں ان کے بھائی کی حکومت ہے. ان کے لیے اسلام آباد میں سب جیل، جس طرح زرداری صاحب نے اپنے سندھ اسمبلی کے اسپیکر کے لیے ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا ہے، تو حکومت ان کے لیے اسلام آباد میں کسی گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد جب ان کی ضمانت ہو جائے تو وہ آ کے کل کی سیاست بھی کر سکتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب میری معلومات کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے کیسز ختم ہوں تو اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے. تو یہ اب ایک وہ انتہا کہ آپ بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اور جیل میں جانے کے لیے یہاں پہ آ جائیں. اور اب یہ دوسری انتہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب اپنے بھائی کی حکومت میں بھی پاکستان نہیں آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب تک میاں صاحب پاکستان نہیں آتے تو تب تک مسلم لیگ نون کے پاس عمران خان اور دیگر مخالفین کے مقابلے میں اخلاقی جواز بھی ہاتھ نہیں آتا، اور وہ ان کو یہ طعنہ دیتے رہیں گے کہ جی آپ کے اپنے بھائی مفرور ہے تو آپ دوسروں سے قانون کے سامنے سرنڈر ہونے کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اگر میاں نواز شریف صاحب خود نہیں آتے تو نہ صرف یہ کہ ان کے کارکنوں کا حوصلہ بحال نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی پارٹی کے اندر انتشار روز بروز بڑھتا رہے گا. ایک تو خاندان کے اندر جو تناؤ ہے یا جو ٹسل ہے وہ ٹسل گہرا ہوتا جائے گا، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کی تنظیم، آج سردار مہتاب ناراض ہو گئے، اقبال جگڑا ناراض ہو گئے، اب کل شاید خاقان ناراض ہو سکتے ہیں، پھر کوئی اور ناراض ہو سکتے ہیں. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام بھی میاں نواز شریف کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے عمران خان کا مستقبل اپنی جگہ پہ تاریخ سے تاریخ تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن میاں نواز شریف اگر اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اگر بلند اخلاقی پوزیشن پر فائز کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے، تو بہرحال انہیں فوراً سے بیشتر پاکستان واپس آنا پڑے گا. اور اگر میاں نواز شریف نہیں آتے تو موجودہ صورتحال سے پیپلز پارٹی تو فائدہ اٹھا سکتی ہے، JUI فائدہ اٹھا سکتی ہے، کوئی اور فائدہ اٹھا سکتی ہے، شاید PTI بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے، عمران خان بھی دوبارہ وزیر اعظم نہ بن سکے، لیکن مسلم لیگ نون کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس لیے میاں صاحب تمہیں آنا پڑے گا.